हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड सेशन देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पहले के सेशन में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस देखे थे। अब फाइनेंशियल डिसीजंस देखते हैं इस सेशन में। अलग अलग टाइप के डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है, उसमें से 3 मेन टाइप्स है दैट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड टू डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स शेयर होल्डर को जो पैसे देने होते हैं। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है। सो दैट रिलेटेड डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव टू टेक। डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट देखते हैं। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स। बिजनेस के अंदर जैसे कि बिल्डिंग खरीदा है और लैंड खरीदा है तो फॉर दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, और बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है लंबे समय तक। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट have to take decisions regarding selection of those assets which capital fund is to be invested। तो जहाँ पर ज़्यादा फंड लंबे समय तक रहता है तो उसका सिलेक्शन करना चाहिए, डिसीजंस लेना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज कॉल्ड द कैपिटल बजटिंग। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? जो फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ दोज असेट्स विच कैपिटल फंड इज टू बी इन्वेस्टेड। मीन्स जो भी कैपिटल फंड जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है उसके रिलेटेड डिसीजंस लेता है तो उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन अ डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। रिस्क बहुत ही बड़ा है क्योंकि वो लंबे समय तक होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर लोन लेती है कंपनी तो अगर शेयर होल्डर के पास से लेते हैं तो दैट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। हैंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड है कि हमें रिस्क कितना लेना चाहिए, कितने पैसे बोरो लेने चाहिए लंबे समय तक, जिससे हम एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न देख सके। वेरियस मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग की जिससे वो पैसे बैक दे सकते हैं। सो रेट ऑफ रिटर्न मैथड इज ऑल्सो and discount cash flow method, that all have to be decided by the manager, financing manager. So decision related to the investment factors affecting यहाँ पर है need of the total capital पूरे business के अंदर कितना चाहिए, estimated rate of return and approximately receivable in future from the investment। और फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो एस्टिमेट लगाता है कि हमें ये पैसे आज इन्वेस्ट किए हैं तो फ्यूचर में हमें कितने पैसे मिलेंगे प्रॉफिट के तौर पर, और अगर फ्यूचर में पैसे आएंगे तो रिसीवेबल्स जो है वो कितना होगा इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पर किया है तो। देन एस्टैब्लिश्ड कैश फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मीन्स हमारी बिजनेस ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, कोई कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसमें से कितना रिसीवेबल आएगा, कौन से टाइम पर आएगा। दैट एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट। अगर शेयर डिबेंचर ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें रिस्क कितना है, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसके अंदर कितना रिस्क है, तो वो एलिमेंट ऑफ रिस्क हैव टू बी डिसाइडेड। देन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आफ्टर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद वर्किंग कैपिटल कितना बचता है। फिक्स्ड कैपिटल लंबे समय तक होता है पर उसके बाद वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसको अफोर्ड करने के लिए। देन
यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। इन्वेस्टमेंट कितने समय तक हमें करना है और वो कितने समय के बाद हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट ऑल। यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ मीन्स उसके बाद पैसे कितने मिलेंगे। सपोज 10,000 आज हमने इन्वेस्ट किए तो आफ्टर 5 years हाउ मच मनी वी हैव टू गेट, दैट इज़ इकोनॉमिक लाइफ। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे कितने हैं। कैपिटल रैशनिंग, अगर आज हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके फ़ायदे कितने कितने हैं। सो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना सर्टेनिटी आता है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में सर्टेन अमाउंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड मिलता ही है, तो दैट इज सर्टेनिटी। पर अनसर्टेनिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी सिक्योरिटीज़ है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न अनसर्टेन होता है। सो दैट ऑल फैक्टर्स आर अफेक्टेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो इसको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। सेकेंड इज डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। Investment decisions are concerned with the assets of the company, while financing decisions are connected with the capital structure. Capital structure means business के अंदर पैसे कैसे आते हैं। Financing means दूसरे पर्सन हमारे बिजनेस में कैसे पैसे इन्वेस्ट करते। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट इक्विटी शेयर, equity share and preference share, equity share and debenture, equity share, preference share and debenture। आपको ये 4 कैटेगरी खास याद रखनी है। that are included in the capital structure, that is a part of the financing। फाइनेंसिंग का पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अंदर पहला है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर, equity share, preference share and debenture। Then capital structure is the mixture of owner's capital and debt। Owner's capital means owner ने जितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया है वो, और शेयर्स के थ्रू या डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा मंगवाया है वो डेब्ट। फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द पोर्शन टू बी मेंटेन बिटवीन द इक्विटी एंड डेप्ट। ये जो दोनों है ओनर्स कैपिटल और डेप्ट, ये दोनों का बैलेंस बना रहे, ये खास फाइनेंशियल मैनेजर ध्यान रखता है। अ बैलेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड डेप्ट, इक्विटी कैपिटल एंड डेप्ट इज नेसेसरी, दोनों में ज़रूरी है बैलेंस बनाए रखना। कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ proper proportion of equity capital and debt is called the optimum capital structure। Okay, what do you mean by optimum capital structure? Capital structure having a proper proportion of equity capital and a debt is called optimum capital structure। means maximum हम capital structure बनाए रखा है और इसमें से ओनर्स कैपिटल और डेप्ट, डेप्ट का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसमें से पैसे मंगवाए गए हैं दैट, तो ये दोनों में बैलेंस है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज लेस रिस्की एंड एंश्योर मैक्सिमम रिटर्न। तो इसका रिस्क कम से कम होता है और उसमें श्योरिटी होती है कि वापस रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग है इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं टाइप ऑफ और नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे की कितनी ज़रूरत होती है, बिजनेस छोटा है या बड़ा है, उसका ग्रोथ रेट कैसा है। ग्रोथ मीन्स आज 10,000 कमा रहा है, नेक्स्ट ईयर 15,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, दैट वे ग्रोथ कैसा है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत वैसे बढ़ती जाती है। नेचर ऑफ असेट रिक्वायरमेंट, असेट्स कैसी है, जैसे कि पुराना मशीन है
या फिर बिजनेस एक्सपांड करता है, स्मॉल साइज से बिग साइज करता है, तो असेट्स रिक्वायरमेंट होगा। देन एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर, ये खास याद रखना है, डायरेक्टर का एटीट्यूड सही होना चाहिए। अगर डायरेक्टर का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि लो प्राइस में हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा। सो डायरेक्टर का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, फेयर मीन होना चाहिए। तो ये आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स, rate of interest prevailing in the market, legal restrictions, institutional investors। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मार्केट की सिचुएशन क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट कटिंग कितना होगा, सिक्योरिटीज़ अगर इशू करते हैं तो उसका फ्लोटिंग रेट कितना होगा, कन्वर्ट करने हैं रुपी को शेयर में, शेयर को रुपी में, तो दैट ऑल्सो हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए ये सब ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। सो इन्वेस्टर्स हैव टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस दोज हु आर प्रॉफिट मेकिंग। ये सब के माहौल चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। सो दिस इज़ अबाउट द इन्वेस्टमेंट, this is about the financing. Next is of decisions related to dividend. Dividend is a part of the profit of the company which is distributed among the shareholders. Okay, shareholder को dividend देना पड़ता है। Dividend is a return to the shareholder on their investment। खास याद रखना, dividend is the return टू शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे ही आप अगर शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा तो रिटर्न के तौर पर। कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश, चेक और पेड अप कैपिटल ऑफ द शेयर। तो इसके तौर पर 3 टाइप से डिविडेंड इज पेएबल। फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू डिसाइड what part of the profit should be distributed as a dividend। कौन सा पार्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट की जाए डिविडेंड के तौर पर, एंड what part of the profit should be retain in the business। बिजनेस में क्यों रखना पड़ता है, फॉर द वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को चलाना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए कितना पोर्शन रखना चाहिए और कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये दोनों ध्यान में रखते हैं। रिटेन अर्निंग इन द बिजनेस इज सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ द फाइनेंस। तो रिटेन अर्निंग जो है वो बिजनेस में बाहर से ना बोरो करना पड़े, बिजनेस को बिजनेस के अंदर से ही पैसा मिल जाए, तो इसलिए रिटेन अर्निंग इज द इंटरनल सोर्स ऑफ द फाइनेंस। मीन्स बाहर से पैसे मांगने ना पड़े, कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से, एनी हाउ। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। पेमेंट जो है कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू पर जाते हैं, मार्केट वैल्यू जितनी होती है, एंड इट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज द डिविडेंड, डिक्रीजेज द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा अगर प्रॉफिट का डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसको बिजनेस के अंदर वापस नहीं इन्वेस्ट किया है। तो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस अगेन, प्रॉफिट को बांटना नहीं है, दैट हैव टू बी रिमेन इन द बिजनेस, बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करना। सो दैट इज़ अ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। On the other hand, if the major portion of the profit is reinvested,
अब अगर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट हो जाता है, री इन्वेस्ट कर लेते बिजनेस में, सो लेस अमाउंट इज़ लेफ्ट फॉर द डिविडेंड, तो थोड़ी सी अमाउंट ही प्रॉफिट की बचती है जो डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो ये दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए और डिविडेंड के तौर पर भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अब इसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, कितना प्रॉफिट होता है। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स दैट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है प्रॉफिट का, वो ज़्यादा है कम है। दैट एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना इनकम आएगा बिजनेस के अंदर। दैन द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कितना डिविडेंड पे किया था कंपनी ने, वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है। लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा या फिर उतना ही डिविडेंड, तो ये डिक्लेयर करना ज़रूरी रहता है। तो पास्ट डेटा ऑल्सो हैव टू बी गैदर। नीड ऑफ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कितनी ज़रूरत री इन्वेस्ट करने की है बिजनेस में, वो भी प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल कंडीशन एंड द फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी, पैसे की कितनी ज़रूरत है बिजनेस के अंदर, अभी कैसी है सिचुएशन बिजनेस की, तो दैट ऑल्सो प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड नीड ऑफ द बिजनेस। रेशियो ऑफ रिजर्व इन द कंपनी, जो प्रॉफिट होता है वो कम दिखाई देता है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्स बैंक रखती है। जैसे कि प्रॉफिट है उसमें से रिजर्व्स रखते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व, तो ये सब फ्यूचर में कंटीजेंसीज अराइज होती है तब रिजर्व्स रखना पड़ता है। सो फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, तो ये भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो शेयर्स के प्राइस लो करें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, और जब ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, क्योंकि वोटिंग पर शेयर होता है यहाँ पर, जितने ज़्यादा शेयर खरीदेगा डायरेक्टर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सीईओ बनेगा। और जब प्राइस हाई जाते हैं शेयर के तब वो मार्केट में सेल करेगा, तो दैट एटीट्यूड होता है, वो भी अफेक्ट करता है। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो हैव टू बी चेंज। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर पहले वेट था, नावाडेज जीएसटी आए हैं, जीएसटी के अंदर भी एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड सो मैनी। देन लीगल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि पॉलिटिकल इम्बैलेंस होता है वैसे लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ हैव टू बी लीगली परफॉर्म्ड बाय द बिजनेसमैन। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन कैसा होता है, डेफिनेटली डिविडेंड ज़्यादा ही मांगेंगे। तो दैट कंडीशन ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर कंडीशन कैसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारे पास पैसा कितना है, मार्केट में से कितना अवेलेबल हो सकता है, सो दैट एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कंपनी का ग्रोथ कैसा है। मीन्स मैंने एग्जाम्पल दिया था 10,000 अर्निंग है, 15,000 कर रहा है, फिर 20,000, 25,000, 30,000, तो ऐसा ग्रोथ कैसा है। जैसे कि 50,000 है पहला प्रॉफिट, तो उसका 40,000 हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट द ग्रोथ। तो कैसा है, स्लो ग्रोथ है या फास्ट ग्रोथ है, वो भी देखते हैं। एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर पूरी बिजनेस को बेच दिया जाए तो कितने पैसे आएंगे, सो दैट लिक्विडेशन ऑफ द बिजनेस ऑल्सो हैव टू बी कीप इन माइंड। तो यहाँ पर ये डिसीजंस और उसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये है। नाउ वी हैव टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर कंसेप्ट एंड डेफिनेशन दिए, टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है यहाँ पर।
to estimate the need of capital, problem of capitalism, and to determine sources of capital, that is a problem of capital structure. तो यहाँ पर एस्टिमेटेड नीड और सोर्स, कहाँ से हम वो पैसे लाएंगे, ये दो चीज़ें खास याद रखनी है. कंपनी कैन ऑब्टेन नेसेसरी फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस है. सिक्योरिटीज़ इशू करके, कौन कौन से सिक्योरिटीज़ है? सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एट्सेट्रा. तो ये सारे सिक्योरिटीज़ इशू करके, इन व्हाट प्रोपोर्शन विल वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी बाय इशूइज डिटरमाइंड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर. तो यहाँ पर कितनी इशू करेंगे हम सिक्योरिटीज़, तब जाकर पैसे हमारे गैदर हो पाएंगे. दैन कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, यहाँ पर मीनिंग दिया गया, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द कैपिटल. अलग अलग सोर्सेस है कैपिटल के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिजर्व्स, फंड्स. विथ रेफरेंस टू दिस, अकॉर्डिंग टू द Jastenberg, decisions regarding type of securities are reflected in the capital structure of the company. So that is the definition. Now another definitions are over here. Definitions, simple word, capital structure means the combination of different sources utilized by the company to raise necessary capital. Means हमें पैसा अगर बिजनेस में अवेल करवाना है तो डिफरेंट सोर्सेस है जहाँ से हम हमारे बिजनेस में कैपिटल अवेल करवा सकते, ला सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द हॉगलैंड, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द proportion and magnitude of different securities issued and sources utilized by the company to raise its finance. तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस दी गई है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल स्ट्रक्चर. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सिंप्लिसिटी. कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा सिंपल होना चाहिए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन इजी रहे. सिक्योरिटीज़ जो भी इशू करते हैं दैट हैव टू बी इजी टू मेक द स्ट्रक्चर. देन प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो प्रॉफिट मेकिंग बने, ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन हो. देन एडिक्वेट फाइनेंस. एडिक्वेट मीन्स न ज़्यादा न कम. ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओवर बर्डन टू द बिजनेस. पैसा बिजनेस में ज़्यादा आ गया तो ओवर बर्डन होगा. और अगर शॉर्टेज अराइज हुई, कम हुआ पैसा, ज़रूरत है उससे कम लाए तो डेफिसिट अराइज होगी, तो हम वो काम टाइम से नहीं कर पाएंगे. तो दैट एडिक्वेट फाइनेंस होना ज़रूरी है. तो वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर से. देन फ्लैक्सिबिलिटी. फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाती है तो उस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ता है. समटाइम्स ऐसी कंडीशंस आ जाती है, नेचुरल कैलमिटीज़ आ जाती है या फिर मैन मेड कैलमिटीज़ ऐसी आ जाती है जिससे कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बिजनेस में. तो बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर हैव टू बी फ्लैक्सिबल फॉर मेकिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. देन इकोनॉमी. बहुत सारे सोर्सेस है तो उसमें जो भी कॉस्ट पड़ता है, कॉस्ट मीन्स क्या, जब पैसे लाते हैं हम बिजनेस में तब उसको आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड हमें उस पर कुछ ना कुछ देना पड़ता है. जैसे कि शेयर होल्डर के पास से शेयर्स के पैसे लाए हैं तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो वो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है वो मिनिमम हो, ये याद रखना है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर टू मेक द कैपिटल स्ट्रक्चर. Then balancing between the owner's capital and the borrowed capital. Borrowed capital means बाहर से बिजनेस में आई गई कैपिटल है वो borrowed capital.
ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, देन ओनली द बिजनेस हैव टू बी प्रॉफिट मेकिंग और सक्सेसफुल। देन लिक्विडिटी मीन्स कैश के अंदर कन्वर्ट कर सके वैसी होनी चाहिए। सम सिक्योरिटीज, सम लाइबिलिटीज़ जब बढ़ जाती है तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब भी हमें डेप्ट ज़्यादा हो कैन बी पेड इन टाइम। अट्रैक्टिवनेस, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि एवरी इन्वेस्टर कैन बी अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। देन सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब है कि बिजनेस इज साउंड, फाइनेंशियली कैपेबल, जो उसकी डेट है उसका जो भी डेप्ट है वो पे करते हैं ऑन टाइम, बर्डन उसके ऊपर कुछ नहीं है, so that is free without any burden. So proportion of borrowed capital should be not so large that burden of interest cannot be borne and the risk of insolvency is raised. तो जब इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना रहेगा तो बर्डन तो बिजनेस के ऊपर ही आएगा और इंसॉल्वेंसी होगी तो इंसॉल्वेंसी ना हो, इसीलिए जो बैलेंस बना रहना चाहिए दोनों के बीच में, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोर्स कैपिटल के बीच में, इसलिए इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा। सो दैट इज़ अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप इज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर, capital structure of preference share with the equity share, capital structure with the debenture with the equity share, and capital structure of preference share, debenture and equity share। तो यहाँ पर ये 4 टाइप है, ये चारों में इक्विटी शेयर कॉमन है, सेकेंड में प्रेफरेंस शेयर ऐड हुआ है, थर्ड में इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर है, एंड फोर्थ में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर तीनों है। ओके, तो दैट इज़ अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल ईजी होना चाहिए। सो नेक्स्ट सेशन में आगे हम पढ़ेंगे। टिल दैट थैंक यू।